नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश के दक्षिणी छोर पर मैं इस वक्त वर्चुअली खड़ी हूं। ये नया पंबन पुल है। पूरे देश की निगाहें इस ब्रिज पर टिकी हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप को मंडपम से जोड़ने वाला ये नया पंबन ब्रिज है। ये रेलवे ट्रैक कम वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, यानी एक ही पुल जिस पर रेलगाड़ी दौड़ेगी। नीचे समुद्र है तो जहाज भी गुजरेंगे। ये ब्रिज इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा ब्रिज तैयार हुआ है जिसमें 5 मिनट में चमत्कार होगा। रेल ब्रिज को लिफ्ट करने का कारनामा पहली बार दुनिया देखने वाली है। अद्भुत नजारा। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है। ट्रेन से जब अनंत अथाह सागर आपकी आंखों में समा जाता है और अब ये रोमांच लौट रहा है, वो भी तूफानी रफ्तार से। मंजिल होगी रामेश्वरम। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जहां मिलन होता है, समंदर की लहरें जिसके पैर चूमती हैं। वो रामेश्वरम द्वीप देश के 4 धामों में से एक, सदियों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा। भगवान राम जहां से लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु से होकर गए थे, वहीं रामनवमी के मौके पर नए सेतु यानी पुल का उद्घाटन होने जा रहा है, जो एक बार फिर रामेश्वरम को देश के बाकी हिस्से से ट्रेन से जोड़ेगा और इसका जरिया बनेगा हिंदुस्तान की तकनीकी का बेजोड़ नमूना, नया पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज पहली नजर में तो आपको ये बाकी पुलों की तरह ही दिखेगा जो नदी समुद्र में बनता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग की मिसाल है। कैसे, अब उसको समझिए। लाखों टन वजन का ये पुल सिर्फ एक बटन दबाते ही कुछ ही मिनटों में वैसे ही ऊपर चला जाएगा जैसे लिफ्ट जाती है, सिर्फ एक बटन से। और फिर दोबारा बटन दबाते ही उसी फौलादी ट्रैक से जुड़ जाएगा जिस पर तूफानी रफ्तार से ट्रेन गुजरेगी। लेकिन ये ब्रिज कैसे काम करेगा, इसे देखना भी बेहद दिलचस्प है। समंदर की तेज हवाओं के बीच जहां टिकना मुश्किल हो, वहां मजबूत स्टील वायर केबल के जरिए देश में पहली बार पुल को लिफ्ट करने वाला बनाया गया है। हाई पावर इलेक्ट्रिक मोटर से लैस इसके पूरे सिस्टम को आपको आसान तरीके से समझाते हैं। ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, यानी ऐसा पुल जिसे जरूरत पड़ने पर सीधे वर्टिकली मतलब ऊपर उठाया जा सके और काम खत्म होते ही वर्टिकली नीचे लाया जा सके। पुल के ऊपर बना कंट्रोल रूम है। इसके भीतर लगी है ये स्क्रीन जो पूरा मैकेनिज्म समझा रही है। इस पुल के दोनों तरफ 6 टावर हैं, जिस पर दोनों साइड काउंटर वेट है। काउंटर वेट मतलब लिफ्ट के भार का बैलेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला वजन, जो मोटर पर पड़ने वाले भार को घटा देता है। अब इसके दोनों तरफ 310 टन का वजन है, जबकि ब्रिज 600 टन का है। 6 रोप यानी कि स्टील की मोटी रस्सी है जो एक तरफ से ब्रिज और दूसरी ओर से काउंटर वेट को जोड़ देता है। अब होता दरअसल ये है कि पहले रेलवे से सिग्नल आता है, उसके बाद इस कंट्रोल रूम में स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, काउंटर वेट नीचे जाता है और ये रस्सी जो पुल को ऊपर खींच लेता है करीब 17 मीटर तक, यानी पुल का ये हिस्सा 17 मीटर ऊपर तक उठ सकता है और इसमें लगेंगे सिर्फ 5 मिनट, ताकि बड़े जहाजों को नीचे से गुजरने का रास्ता मिल जाए। अलर्ट सिस्टम और ट्रेन स्टॉप सेंसर भी पुल में लगाए गए हैं, ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में ट्रेन को पुल से पहले रोक दिया जा सके। और जब ट्रेन पुल से गुजरेगी तो तूफान बनकर जाएगा, क्योंकि अब तक पुराने पुल से ट्रेन धीमी गति से ही गुजरती थी। वो तस्वीर अब पूरी तरह बदल जाएगी।
कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखने वाली है। तेज रफ्तार रेलगाड़ी इस पुल से गुजरेगी। पहले पंबन ब्रिज से गुजरते वक्त ट्रेन की रफ्तार सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी, लेकिन अब पंबन ब्रिज पर 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन हवा में बातें करने वाली है। और इस वजह से पहले 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 20 से 25 मिनट का समय लगता था। अब वही दूरी महज 5 मिनट में पूरी हो जाएगी और देश के किसी भी कोने से रामेश्वरम द्वीप ट्रेन से आराम से पहुंचा जा सकेगा। पुराने पंबन ब्रिज के बिल्कुल समानांतर इस नए पुल को बनाया गया है। समुद्र के पानी और नमी से लगने वाले जंग से बचाव के लिए विशेष कोटिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अगले 40 साल तक कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईआईटी चेन्नई और आईआईटी बॉम्बे के एक्सपर्ट ने मिलकर इस पुल का डिजाइन तैयार किया है, लेकिन पुराना ब्रिज भी विरासत को अपने साथ समेटे हुए है। मैं अभी उसी पुराने पंबन पुल पर वर्चुअली खड़ी हूँ, जो 110 साल पहले 1914 में शुरू हुआ था। अंग्रेजों के जमाने में बना ये कैंटिलीवर ब्रिज दोनों तरफ से खुल जाता था। इसे मैनुअली खोलना पड़ता था। इसी पुल को पार करते वक्त 60 साल पहले पंबन धनुषकोटी पैसेंजर ट्रेन तूफान के चलते समंदर में समा गई थी। इस पुराने पुल को मरम्मत के बाद फिर से जरूर शुरू किया गया, लेकिन अब ये इतना जर्जर हो चुका है कि वहां से ट्रेन नहीं गुजर पाती। यही कारण है कि पुराने पंबन पुल के ठीक सामने नया पुल बनाने का काम शुरू किया गया। 6 साल पहले नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रखी थी। पुराना पुल निर्माण के 108 साल के बाद 2022 में बंद कर दिया गया। फरवरी 2020 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और महज 5 सालों में मोदी सरकार ने इस पुल को तैयार कर दिया। पुराना पुल अंग्रेजों के जमाने में 29 साल में बनकर तैयार हुआ था। इस ब्रिज को समुद्र की कठोर परिस्थिति और तेज तूफान को सहने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यदि तूफान 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होगा तो ट्रेन का आना जाना रोक दिया जाएगा। जब तक हवा की गति कम ना हो, ऐसा करने के पीछे वजह 60 साल पुरानी बताई जाती है। 1964 में आया तूफान 300 किलोमीटर प्रति घंटे का था, जिसमें पूरी ट्रेन समंदर में समा गई थी। इस हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। मेट्रोमैन ई श्रीधरन के साथ उनकी टीम ने पंबन पुल को फिर से तैयार कर लिया और महज 46 दिन में ही इसे दोबारा चालू कर दिया गया। 20वीं सदी में रामेश्वरम तक पहुंचने का एकमात्र जरिया बोट हुआ करती थी। उसके बाद मंडपम से रामेश्वर द्वीप को जोड़ने वाला ये पंबन पुल बना, जिसके जरिए धनुषकोटी तक यात्रा दशकों तक लोगों ने की। उन्नीस 1988 तक रामेश्वरम जाने का ये इकलौता जरिया था। इसके बाद सड़क मार्ग से जाने के लिए ये पुल बनाया गया। तब भी ट्रेन के भीतर समंदर का एहसास लोगों को रोमांचित करता रहा। हर साल 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामेश्वरम द्वीप पहुंचते हैं। इस नए पुल से हुए आसान सफर से काफी राहत मिलने वाली है और ये पुल देश के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक उपलब्धि बन चुका है। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, जर्मनी के बाद हिंदुस्तान ने इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया है, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए लिफ्ट की तरह ऊपर उठेगा। इससे न सिर्फ लोगों की सहूलियत बढ़ जाएगी, बल्कि पर्यटन भी बढ़ेगा। क्योंकि पुराना पुल बंद होने के कारण लोगों को मंडपम तक ट्रेन से पहुंचने के बाद सड़क वाले पुल से जाना पड़ता था, जिसमें 1 घंटे तक का समय लग जाता था। अब समय तो बचेगा ही। रामेश्वरम जाने वाले लाखों पर्यटकों के लिए यह सफर भी रोमांच से भरा रहने वाला है। इसके साथ ही व्यापार बढ़ने में भी यह पुल अब अहम भूमिका निभाने वाला है।